योगी कुर्सी छोड़ने को तैयार, राज्यपाल ने कसा शिकंजा तो दिल्ली दरबार भागे बाबा। कि राज्यपाल के बयान के बाद वाकई योगी आदित्यनाथ पर दबाव बढ़ गया है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल के बयान के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली दरबार का रुख करना पड़ा? क्या कुर्सी जाने वाला योगी का बयान सिर्फ नोएडा के मिथक तक सीमित था या इसके पीछे दिल्ली के लिए कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था? देखिए दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब और इसके पीछे की पूरी कहानी आज आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले आप ये हेडलाइंस देखिए। सीएम के शहर में ये हाल, हॉस्टल के खाने पर भड़की यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, अखिलेश यादव ने कसा तंज। हेडलाइन दूसरी देखिए। पीएम मोदी और नितिन नवीन से मिले सीएम योगी, यूपी चुनाव पर मंथन तेज। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं। एक तरफ लखनऊ है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली है जहां बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बैठता है। और इसी बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कुछ बयानों ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है। अब सवाल ये नहीं कि सिर्फ किसने क्या कहा, बल्कि सवाल ये है कि किस समय पर क्या कहा गया और उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि अगर इन घटनाओं को एक एक करके जोड़ेंगे तो एक पूरी राजनीतिक तस्वीर बनती हुई दिखाई देती है। कहानी की शुरुआत होती है 6 अगस्त से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर पहुंचती है। मौका था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह का। अब गोरखपुर कोई सामान्य जगह नहीं है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में इसी गोरखपुर की धरती से राज्यपाल जब वहां की कमियों का जिक्र करती है तो जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू होनी ही थी। देखिए दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कमियां तो है, उन्हें बताना पड़ेगा। और ये गोरखपुर है, यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद है। उन्होंने वहां ड्रग्स, शराब, बिजली और पानी जैसी समस्याओं का जिक्र किया। यानी संदेश बिल्कुल साफ था कि जिस शहर को मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है, अगर वहां भी ऐसी समस्याएं हैं तो इस पर सवाल उठेंगे। अब सामान्य तौर पर किसी भी प्रशासनिक कार्यक्रम में कमियों का जिक्र हो सकता है, लेकिन यहाँ राजनीतिक चर्चा इसलिए तेज हुई क्योंकि ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने गढ़ गोरखपुर में दिया गया था। और अब यहीं से कहानी में दूसरा मोड़ आता है। राज्यपाल के इस बयान के ठीक अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचते हैं। कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ नोएडा से जुड़े उस पुराने राजनीतिक मिथक का जिक्र करते हैं जिसके मुताबिक जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। योगी इसी संदर्भ में कहते हैं कि अगर कल कुर्सी जानी है तो आज ही चली जाए। अब दोस्तों, इस बयान को ध्यान से समझिए। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर राज्यपाल या दिल्ली का नाम लेकर कोई हमला नहीं किया था। वह नोएडा से जुड़े पुराने मिथक की बात कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ बयान से ज्यादा उसकी टाइमिंग को लेकर उठा। एक दिन पहले राज्यपाल गोरखपुर में सरकार की कमियों का जिक्र करते हैं और अगले ही दिन मुख्यमंत्री कुर्सी जाने की बात करते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर तरह तरह की कयास लगाने लगे। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। नोएडा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से एक मिथक रहा है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी सत्ता चली जाती है। योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ा और कई बार नोएडा का दौरा किया। इसलिए उनका बयान उस राजनीतिक धारणा को चुनौती देने के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन जब कोई बयान ऐसे समय पर आता है जब राज्यपाल के बयान को लेकर पहले से ही चर्चा हो रही है तो उसके राजनीतिक मायने निकालने जाने लगते हैं। और यही हुआ। लेकिन दोस्तों, असली हलचल उसके बाद बढ़ती है क्योंकि घटनाक्रम यही नहीं रुकता। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात होती है। अब देखिए, किसी मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलना अपने आप में एक असामान्य घटना नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जब ऐसी मुलाकात किसी संवेदनशील राजनीतिक घटनाक्रम के बीच होती है तो राजनीतिक विश्लेषक उसकी टाइमिंग पर जरूर नजर डालते हैं और फिर सामने आती है एक ऐसी तस्वीर। यही तस्वीर इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती है।
तस्वीर में नितिन नवीन और योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो जाती है। दावा किया जाता है कि एक तस्वीर में नितिन नवीन हाथ जोड़कर बैठे नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तस्वीर के शेयर होने और फिर हटाए जाने को लेकर भी चर्चा शुरू हो जाती है। अब सुनिए दोस्तों, यहाँ सावधानी से समझने वाली बात है कि सिर्फ किसी तस्वीर में किसी व्यक्ति की बैठने की मुद्रा देखकर सत्ता के रिश्ते तय नहीं किए जा सकते, लेकिन राजनीति में तस्वीर भी कई बार संदेश का माध्यम बन जाती है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये तस्वीर सार्वजनिक क्यों हुई और फिर से हटाने की चर्चा क्यों हुई। क्या ये महज एक सामान्य तस्वीर थी या फिर इसके जरिए कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या संदेश ये देने की कोशिश की थी कि योगी आदित्यनाथ का कद उत्तर प्रदेश राजनीति में कितना बड़ा है, या फिर तस्वीर को लेकर जो चर्चा हुई वह महज सोशल मीडिया की अटकलें थी? अब इसका कोई स्पष्ट आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तस्वीर ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत राजनीति से पहचाने जाते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली से पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करता है। ऐसे में जब राज्यपाल का बयान आता है तो उसके अगले दिन योगी का कुर्सी वाला बयान आता है और उसके तुरंत बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात होती है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। इन घटनाओं को जोड़कर सीधे ये निष्कर्ष निकाल देना कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, फिलहाल सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। योगी के बयान को उनके नोएडा वाले संदर्भ में ही समझना जरूरी है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है और यही टाइमिंग इस पूरी कहानी को दिलचस्प बना रही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर योगी सरकार की छवि को लेकर सवाल उठते रहे, विज्ञापन और प्रचार पर होने वाला खर्चा। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन खर्च को लेकर आंकड़े सामने रखे गए और इनकी तुलना केंद्र की मोदी सरकार के विज्ञापन खर्च से की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्षों के दौरान विज्ञापन पर बड़ी रकम खर्च कर दी गई है। यानी एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार पर भारी खर्चा करती है, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल मुख्यमंत्री के गढ़ में जाकर प्रशासनिक कमियों का जिक्र करती है। इसी विरोधाभास को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल की टिप्पणी को सिर्फ प्रशासनिक आलोचना माना जाना चाहिए या फिर इसे राजनीतिक मायने भी हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी वाले बयान को सिर्फ नोएडा के मिथक के संदर्भ में देखा जाए या उसमें कोई अतिरिक्त राजनीतिक संदेश भी था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ सामान्य है तो इन घटनाओं की टाइमिंग इतनी चर्चा में क्यों आ रही है? देखिए दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को बड़ा राजनीतिक झटका दिया था। समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी के सामने राज्य में एक नई चुनौती खड़ी हुई। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चा होती रही। ऐसे में आने वाले चुनावों से पहले पार्टी के भीतर किसी भी तरह की खींचतान या मतभेद की खबरें राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब जरा उस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। 6 अगस्त को राज्यपाल गोरखपुर पहुंचती है, मुख्यमंत्री के गढ़ में सरकार की कमियों का जिक्र होता है। अगले दिन योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में कुर्सी जाने की बात करते हैं। इसके बाद योगी दिल्ली पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात होती है, फिर नितिन नवीन और योगी की तस्वीर चर्चा में आती है। इन तमाम घटनाओं ने एक साथ बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बीजेपी के भीतर दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है? हालांकि दोस्तों, अब ये कहना जल्दबाजी होगा कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई खतरा है या दिल्ली और लखनऊ के बीच सीधा टकराव की स्थिति है। इसके लिए ठोस राजनीतिक संकेत और आधिकारिक बयान जरूरी है। अब इस पूरी खबर को देखने और समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्यपाल के गोरखपुर वाले बयान और योगी आदित्यनाथ के कुर्सी वाले बयान को एक साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ का दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन से मिलना महज एक सामान्य मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति छिपी हुई है? और क्या चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर दिल्ली और लखनऊ के बीच वाकई कोई सियासी खींचतान चल रही है? अब इन तमाम सवालों पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी इन घटनाओं के बीच कोई बड़ा राजनीतिक संकेत नजर आ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।